साल 1992 का वो दौर जब हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आई जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान तक में इतिहास रच दिया। ये फिल्म थी खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन के करियर की गिनी चुनी फिल्मों में से एक रही जिसमें उन्हें एक योद्धा, एक प्रेमी और एक ऐसे इंसान का किरदार निभाने का मौका मिला जिसने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। 7 मई 1992 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई इस फिल्म का निर्माण किया था नजीर अहमद और मनोज देसाई ने और निर्देशन की बागडोर संभाली थी मुकुल एस आनंद ने। वही मुकुल आनंद जिन्होंने इससे पहले एतबार, मैं बलवान, सत्यमेव जयते, अग्निपथ और हम जैसी फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाया था। खुदा गवाह की कहानी संतोष सरोज ने लिखी और संवाद राजकुमार बेदी की कलम से निकले। ये फिल्म लगभग 3 घंटे 13 मिनट लंबी थी और इसमें कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी। अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डेंजोंगपा, किरण कुमार, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, विक्रम गोखले, भरत कपूर, सुरेंद्र पाल जैसे सितारे इसमें अपनी छाप छोड़ गए। संगीत की बात करें तो शुरुआत में इसका जिम्मा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संभाला और बोल लिखे आनंद बख्शी ने। गीतों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, सुरेश वाडकर और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी एक गीत में अपनी आवाज दी। फिल्म के एल्बम में 8 गाने थे जिनमें तू ना जा मेरे बादशाह, मेरे वतन में, मैं ऐसी चीज नहीं, दीवाना मुझे कर गया, रब को याद करूं, सरजमीने हिंदुस्तान और तू मुझे कबूल जैसे नगमे शामिल थे। इन गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से बेहद बड़ा था, करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपये। इसकी कमाई भारत में लगभग 6 करोड़ 50 लाख तक पहुंची, लेकिन भारी लागत के चलते ये फिल्म भारत में ब्लू एवरेज साबित हुई। हालांकि अफगानिस्तान में इसने वो कारनामा किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वहां ये फिल्म सबसे बड़ी हिट बन गई। 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में पहले नंबर पर रही बेटा, दूसरे पर दीवाना और तीसरे स्थान पर खुदा गवाह ने अपनी जगह बनाई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। वह इस फिल्म से इतने जुड़े थे कि अपनी सर्जरी तक टाल दी ताकि शूटिंग पूरी कर सकें। लेकिन जब फिल्म ने भारत में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की तो उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना लिया। इसी वजह से इस फिल्म के बाद उनका करियर कुछ समय के लिए ठहराव पर चला गया और उनकी अगली रिलीज इंसानियत कई साल बाद आई, जो भी खास असर नहीं छोड़ सकी। अब अगर श्रीदेवी की बात करें तो इस फिल्म में उनका डबल रोल था, लेकिन शुरुआत में वे इसके लिए तैयार ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनकी प्रतिभा पर पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले इनकलाब और आखिरी रास्ता जैसी फिल्में खास सफल नहीं रही थीं। इसके अलावा शुरुआत में फिल्म में 2 हीरोइनों का रोल लिखा गया था और श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वे किसी दूसरी हीरोइन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करें, खासतौर पर तब जब उन्हें दूसरी हीरोइन की मां का रोल निभाना पड़ता। बाद में जब दोनों भूमिकाओं को मिलाकर केवल श्रीदेवी को दे दी गई तो वे फिल्म करने को तैयार हुईं। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में संभव हो पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ तक कि इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आभार जताने हेतु अमिताभ बच्चन ने फिल्म की पार्टी में उन्हें आमंत्रित किया था। अफगानिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में शूटिंग कर पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन राजीव गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मदद की थी और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह से भी मुलाकात कर गारंटी दी थी। अफसोस कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही राजीव गांधी का निधन हो गया। कॉस्ट्यूम डिजाइन की दुनिया में मनीष मल्होत्रा के लिए भी यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। मशहूर फोटोग्राफर कृष्णा ने उनकी मुलाकात श्रीदेवी से करवाई थी और श्रीदेवी ने उनसे इस फिल्म के साथ साथ अपनी एक तेलुगु फिल्म के लिए भी कपड़े डिजाइन करवाए। यही से दोनों की जोड़ी आगे चलकर मशहूर हुई। खुदा गवाह के दौरान का एक किस्सा मनीष मल्होत्रा ने बाद में सुनाया कि जब उन्होंने श्रीदेवी को एक ड्रेस दी तो उसमें एक बटन ठीक से नहीं लगी थी। वे डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन श्रीदेवी ने जब तक उनसे सच नहीं सुना तब तक उन्हें छोड़ा नहीं। श्रीदेवी को फिल्म के लिए राजी करने का एक और दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें मनाने के लिए चांदनी के सेट पर ट्रक भरकर गुलाब भेजे थे। जब श्रीदेवी शूटिंग कर रही थी तभी उन्हें फूलों से भरे ट्रक के सामने खड़ा कर दिया गया और उन पर गुलाबों की बारिश कर दी गई। इसके बाद आखिरकार वे फिल्म करने के लिए मान गईं। जब फिल्म रिलीज हुई तो समीक्षकों की राय मिली जुली रही। कैमरे का काम, लोकेशंस और कलाकारों के अभिनय की तारीफ हुई। अनुपमा चोपड़ा जैसी समीक्षकों ने कहा कि श्रीदेवी कई दृश्यों में अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ी। वहीं कुछ समीक्षकों का मानना था कि फिल्म में अफगानिस्तान के खूबसूरत नज़ारों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी इस फिल्म ने श्रीदेवी के करियर को नया मोड़ दिया।
चांदनी और चालबाज की सफलता के बाद उनकी कई फिल्में असफल हो रही थीं और आलोचक उनका पलड़ा माधुरी दीक्षित की तरफ झुकता देख रहे थे। खुदा गवाह ने ये साबित कर दिया कि श्रीदेवी अभी भी इंडस्ट्री की नंबर 1 अभिनेत्री हैं। वे हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा डबल रोल करने वाली अभिनेत्री बनी और आज भी उनका ये रिकॉर्ड कायम है। फिल्म के लिए नागार्जुन को साइन किया गया, लेकिन ये रोल पहले संजय दत्त को ऑफर हुआ था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि इस फिल्म में पहली बार संजय दत्त और श्रीदेवी साथ नजर आएंगे, लेकिन संजय दत्त और निर्देशक मुकुल आनंद के बीच अनबन हो गई और साथ ही उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन के सामने उनका रोल दब जाएगा। बाद में अजय देवगन और जैकी श्रॉफ जैसे नाम भी चर्चा में आए, लेकिन आखिरकार यह भूमिका नागार्जुन को मिली। अजय देवगन ने बाद में कहा भी कि श्रीदेवी ने खुद नागार्जुन की सिफारिश की थी और इस वजह से उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। शिल्पा शिरोडकर का किरदार भी इस फिल्म में अहम रहा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह रोल सबसे पहले फरीदा जलाल जैसी जानी मानी अभिनेत्री या किसी और को देने का विचार था। अंततः शिल्पा शिरोडकर को यह अवसर मिला और उनके करियर की यह सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर अवार्ड का नामांकन भी मिला। मगर इसके पीछे भी एक कहानी छुपी थी। दरअसल शुरुआत में ये किरदार अनिता राज को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से कोई विशेष पहचान नहीं बनती, और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि वे उन अभिनेत्रियों में से नहीं है जो अमिताभ की चापलूसी करें। वहीं वे श्रीदेवी से भी नाराज थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि श्रीदेवी ने फिल्म में डबल रोल जबरन रखवाया। खुदा गवाह न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान में भी एक सांस्कृतिक पुल का काम कर गई। 1990 के दशक में जब ज़्यादातर फिल्मों में राजपूत योद्धाओं को दिखाया जाता था, तब खुदा गवाह ने पठानी परंपरा और अफगान संस्कृति को बड़े पर्दे पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले सनम बेवफा ने भी ऐसा ही किया था। यही कारण था कि अफगानिस्तान में इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा धूम मचाई। डैनी डेंजोंगपा का जिक्र न करना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें लगातार दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। पहले सनम बेवफा और फिर खुदा गवाह, दोनों बार उन्होंने पठान का किरदार निभाया और दोनों ही बार दर्शकों ने उन्हें दिल से सराहा। 1975 की धर्मात्मा के बाद ये दूसरी बार था जब वे अफगानिस्तान जाकर शूटिंग कर रहे थे। अब बात करें फिल्म के गीत संगीत और कोरियोग्राफी की, तो शुरुआत में सरोज खान को फिल्म से जोड़ा गया था, लेकिन मुकुल एस आनंद और उनके बीच मतभेद हो गए। वजह ये थी कि फिल्म हम के सुपरहिट गीत जुम्मा चुम्मा को लेकर विवाद उठा। मुकुल आनंद को शक था कि सरोज खान ने इस गाने के बारे में दूसरी फिल्म के मेकर्स को बता दिया और उन्होंने तम्मा तम्मा लोगे बनाकर इसका फायदा उठाया। इसके बाद सरोज खान को खुदा गवाह से हटा दिया गया। फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इतनी ऊंची फीस की मांग कर दी कि मेकर्स पीछे हट गए। उस समय डिम्पल का कहना था कि वे सिंगल मदर हैं और अपने परिवार का पूरा जिम्मा अकेले संभाल रही हैं, ऐसे में उनकी फीस वाजिब है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि राजेश खन्ना ने उन्हें अमिताभ के साथ काम करने से मना किया था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि खुदा गवाह का टाइटल और कहानी अमिताभ बच्चन की एक अधूरी फिल्म से ली गई थी जो 1978 में बननी थी, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी के चलते रुक गई। उस कहानी के कुछ हिस्सों को मनमोहन देसाई ने बाद में अपनी फिल्म अल्लाह रखा में इस्तेमाल किया और आखिरकार 1990 के दशक में वही नाम खुदा गवाह के रूप में सामने आया। मुकुल एस आनंद और श्रीदेवी की ये दूसरी फिल्म थी। पहली बार दोनों 1986 की सल्तनत में साथ काम कर चुके थे। मुकुल आनंद का मानना था कि सल्तनत की तुलना में खुदा गवाह में श्रीदेवी का अभिनय इतना निखर चुका था कि अब उन्हें मदर इंडिया जैसी भूमिकाओं में भी डाला जा सकता है। सचमुच श्रीदेवी ने इस फिल्म को अपने अभिनय और करिश्मे से नई ऊंचाइयां दी। श्रीदेवी ने इस फिल्म को लगभग 1 साल दिया। इसी दौरान उन्हें हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जुरासिक पार्क ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। कारण ये था कि उनका मानना था कि खुदा गवाह का शेड्यूल बिगड़ेगा और फिल्म का बजट भी बढ़ेगा। कल्पना कीजिए, अगर उस दौर में श्रीदेवी हॉलीवुड चली जाती तो शायद भारतीय सिनेमा को उनकी यह धरोहर न मिल पाती। फिल्म की शूटिंग नेपाल में भी हुई थी और वहां के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और सर्जरी कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फिल्म अधूरी छोड़ना ठीक नहीं समझा। वे लगातार शूटिंग करते रहे और फिर बाद में इलाज के लिए विदेश गए। 90 के दशक में जब शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित एक ही मैनेजर रिकू राकेशनाथ के साथ काम कर रही थी, तो अफवाहें फैली कि अक्सर उन्हें एक ही फिल्म में जगह दिलाई जाती ताकि दोनों का फायदा हो। लेकिन खुदा गवाह शिल्पा के करियर की सबसे अहम फिल्म बनी और उन्हें इसने फिल्मफेयर नामांकन भी दिलाया। इस फिल्म से जुड़ा एक और अनोखा किस्सा है।
शूटिंग के लिए जब पूरा दल अफगानिस्तान पहुंचा तो वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने खुद सुरक्षा की गारंटी दी। शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान की सेना लगातार फिल्म यूनिट के आसपास रहती थी ताकि किसी तरह का खतरा न हो। शायद यही वजह रही कि फिल्म के खूबसूरत लोकेशंस और असलीपन ने दर्शकों को गहरे तक प्रभावित किया। खुदा गवाह की कहानी भले ही समीक्षकों के अनुसार सामान्य रही हो, लेकिन इसमें जो प्रेम, त्याग, बलिदान और युद्ध का समन्वय दिखाया गया उसने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। अमिताभ बच्चन का पठान बादशाह खान के रूप में और श्रीदेवी का डबल रोल दोनों दर्शकों की स्मृति में आज भी दर्ज है। तो दोस्तों, यह थी 1992 की सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह की पूरी अनकही कहानी, इसके किस्से, इसके पर्दे के पीछे छुपे राज और वह सारी बातें जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से नहीं सुनी होंगी। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस दौर की याद है जब अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती पर्दे पर उतरी थी। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जोड़ी ने दर्शकों को भावुक कर दिया और आज भी यह फिल्म हमारे दिलों में उसी शान के साथ जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और शानदार फिल्म की अनसुनी दास्तान। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।